तो आइए हम गणित के एक छोटे से टॉपिक का अध्ययन करते हैं, जो टॉपिक है हमारा परिमेय संख्या और भिन्न संख्या में अंतर। और आप लोग जानते ही हैं कि हमें बताया जाता है कि वह संख्याएं जो a बटा b के रूप में हों या a बटा b के रूप में लिखी जा सकती हूँ, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं कहेंगे। ऐसी संख्याएं जो a बटा b के रूप में हों या a बटा b के रूप में लिखी जाती हों, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि कोई संख्या है जिसमें अंश है और हर है, तो हम उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। लेकिन हमें भिन्न भी जो प्राप्त होती है, तो भिन्न भी हमारी a बटे b के रूप में ही होती है, इसे ही हम भिन्न भी कहते हैं। तो भिन्न भी हमारी ऐसी ही होती है और परिमेय संख्या भी ऐसी होती है। तो इसमें अंतर क्या है, आइए समझते हैं कि अंतर इसमें क्या है। जैसे कि 3 बटे 4, 2 बटे 7, 5 बटे 3, 3 बटे 2 और 2 बटे 5, 3 बटे 4, 3 बटे 7। अब यहाँ पर हमने कुछ संख्याओं में माइनस के निशान लगाए हैं और कुछ में प्लस के निशान हैं। तो इसमें कुछ संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं और कुछ भिन्न हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये जो है वो क्या है? भिन्न है और परिमेय संख्या भी है। ये भिन्न है और परिमेय संख्या भी है। ये भिन्न है और परिमेय संख्या भी है। और ये भिन्न है, परिमेय संख्या नहीं है। ये भिन्न है और परिमेय संख्या नहीं है। ये भिन्न है और परिमेय संख्या भी है। और ये भी भिन्न है और परिमेय संख्या भी है। यानी कि भिन्न और परिमेय संख्या में मूल अंतर यही है कि भिन्न और परिमेय संख्या या तो 3 बटे 4 के रूप में होगी, यानी कि a बटे b के रूप में होगी, या फिर a बटे b के रूप में लिखी जा सकेगी, तो हम उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि परिमेय संख्या जो है वो हमारी एग्जिस्ट करती है, यानी कि संसार में पाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जो -3 बटे 2 है और 2 बटे -5 है, तो ये तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम जब संख्या रेखा पर देखते हैं, यहाँ पर 0 होता है और इधर जो संख्याएं चलती हैं 1 2 3 4, ये माइनस की होती हैं, और इस 0 से इधर 1 2 3 4 5, ये जो है हमारी संख्याएं प्लस की होती हैं, यानी इसमें कोई भी निशान नहीं लगा होता है। तो यहाँ से इस साइड की एक संख्या लेकर और एक संख्या इधर से लेकर अगर हम भिन्न बनाते हैं, तो वो हमारी भिन्न तो होती है लेकिन परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये का हम मान लेते हैं कि यह पर जो है वो ये 1 रोटी है, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी हैं। लेकिन अगर 2 रोटियों को -5 टुकड़े किए जाएं तो हो ही नहीं सकता। इसलिए यानी 2 रोटी हैं, लेकिन उसमें -5 टुकड़े कैसे किए जाएंगे? तो ये हो ही नहीं सकता। वैसे ही अगर -3 रोटियां हैं, 3 रोटियां भी नहीं हैं, तो -3 रोटियां हैं तो उनके 2 टुकड़े कैसे हो जाएंगे? ये इसलिए ये भिन्न तो है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि भिन्न और परिमेय संख्या में मूल अंतर ये है कि भिन्न जो है वो
हो भी सकती है और नहीं भी, यानी कि वो एग्जिस्ट कर भी सकती है और एग्जिस्ट नहीं भी करती है, लेकिन हम उसे भिन्न कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमेशा एग्जिस्ट करेगी, यानी हमेशा होती है, और परिमेय संख्या का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन भिन्न हमेशा होती नहीं है, भिन्न की गणना कर सकते हैं। तो अब आप ये भी कह सकते हैं कि इधर तो दोनों तरफ माइनस है, तो इस भिन्न को हम क्या भिन्न माने या परिमेय संख्या माने? तो इसे भिन्न और परिमेय संख्या दोनों मानेंगे, क्योंकि इस संख्या को 3/4 में दोनों तरफ माइनस है, तो इसमें यदि किसी एक ही संख्या से अगर गुणा करते हैं तो हमारी वो संख्या यानी भिन्न जो है वो बराबर ही रहेगी। भिन्न में दोनों तरफ हम माइनस का ही गुणा करेंगे तो हमारी ये गुणा जो है वो प्लस में आ जाएगी, तो ये हमारी संख्या जो है वो एग्जिस्ट करेगी। तो इस तरह से हम मानते हैं कि जो संख्याएं एग्जिस्ट करती हैं भाई, यानी जो संख्याएं मौजूद होती हैं वह संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, और जो संख्याएं मौजूद नहीं होती हैं लेकिन उन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो वो संख्याएं केवल भिन्न होती हैं, परिमेय संख्याएं नहीं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।